रामपुर नाम के एक गांव में सावित्री और सुंदर नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम अनिल था। वो लड़का बहुत पढ़ा लिखा और बहुत सुंदर भी था, समझदार और बहुत ज्यादा धनवान था। सावित्री के पूरे घर में बहुत सारे नौकर चाकर रहा करते थे, जिससे उन लोगों को कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। सावित्री बहुत ही ज्यादा जाहिल औरत थी, जैसे कि उनके घर के नौकरों से बुरा व्यवहार करना, उनके साथ ठीक से बात न करना और गरीब लोगों को छोटी नजर देखना, ये सावित्री की आदत थी। हमेशा से ही उसका बर्ताव ऐसा था। उसके बर्ताव से उनके घर के लोग भी, उसका खुद पति भी बहुत परेशान रहता था। लेकिन किसी के बर्ताव से या किसी के सोचने से सावित्री को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, उमा को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो कमजोरी की वजह से घर के एक कोने में बैठ जाती है, जिसको सावित्री देखकर बहुत ही गुस्से के साथ उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, अरे ओ उमा, यहाँ क्या कर रही है? घर में इतना सारा काम पड़ा है और तू यहाँ बैठे आराम से सो रही है। पता नहीं आजकल के नौकर भी कैसे कैसे हैं। इनको तो काम नहीं, आराम ही आराम चाहिए। अरे उठ जा, जा जल्दी से घर का सारा काम कर, साफ सफाई कर, और बहुत सारा काम भी बाकी है जो कि मैं बाद में तुझे समझा दूंगी। इस तरह बहुत ही कठिनाई के साथ सावित्री उस लड़की को कहने के बाद उमा भी बेचारी मजबूर थी, कुछ नहीं कर पाई। खामोशी से जाकर अपना सारा काम वो पूरा कर लेती है। लेकिन ये सब खड़ी देख रही अरुणा उसके पास पहुंच जाती है। देखने के बाद उसको पता चलता है कि उमा को तो बहुत ज्यादा बुखार है, जिसको देखकर अरुणा उमा को अपने साथ ले जाती है और एक कमरे में सुला देती है। फिर उसको दवाई भी खिलाती है। अरुणा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन मजबूर थी, इसलिए सावित्री के घर में वो काम किया करती थी। अरुणा की अच्छाई भी सावित्री को दिखाई नहीं देती थी। हमेशा कुछ न कुछ कहती हुई अरुणा पर चिल्लाई करती थी, जिसको देखकर सावित्री का पति सुंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता था और सावित्री को समझाने की कोशिश करता था कि लोगों से या नौकरों से ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद सावित्री को उसके पति पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे भाग्यवान, तू ऐसे उन लड़कियों के पीछे क्यों चिल्लाती है? ये अरुणा लड़की तो बहुत अच्छी है भाई, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्यों तुझे इस लड़की की अच्छाई दिखाई नहीं देती? पति सुंदर की बात सुनकर सावित्री का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। बहुत ही गुस्से से कहने लगती है कि आप तो छुप ही रहिए, क्योंकि नौकरों से तो ऐसे ही बात किया जाता है। अगर उनसे प्यार से बर्ताव करेंगे तो वो तो सर पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि यही सही तरीका है। नौकरों से मैं ऐसे ही बर्ताव करूंगी। ये सारी बातें सुनकर सुंदर को समझ आ जाता है कि अब चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, सावित्री तो बदलने वाली बिल्कुल नहीं है। उनके घर में काम करने वाली अरुणा जो थी, वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसका दिल भी बहुत बड़ा था। सावित्री का बेटा अनिल हमेशा से ही अरुणा को देखता रहता था कि अरुणा कैसे काम करती है और बड़ों की इज्जत कैसे करती है। सारा काम वो खुद एक हाथ में संभाल लिया करती थी, जिससे धीरे धीरे अनिल उसको पसंद करने लगा। अब अनिल चाहता था, ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। अब सावित्री ने सोचा कि उसका बेटा बहुत बड़ा हो गया है, उसकी शादी करने की अब जरूरत बहुत ज्यादा है। ये सोचकर वो अपने बेटे अनिल के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करती है। ये बात पता चलते ही अनिल बहुत घबरा जाता है और अपनी माँ से आकर कहता है, माँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत हिम्मत जुटाई है माँ। पहले तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बात सुनकर बिगड़ मत जाना माँ। मैं अरुणा से बहुत प्यार करता हूँ माँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी से शादी करूँ, क्योंकि इतनी अच्छी लड़की शायद हमें फिर कहीं नहीं मिलेगी माँ। अनिल की कही बातें सुनकर सावित्री का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत गुस्से से अपने बेटे से कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो इस घर में कभी नहीं रहेगी और वो ऐसा काम तो होने ही नहीं देगी। इसका गुस्सा देखकर अनिल समझ जाता है कि अब सावित्री को चाहे कुछ भी क्यों न कहे, समझने या कुछ सोचने की हालत में बिल्कुल नहीं है। इसलिए बेचारा अनिल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद वो अपनी माँ के पास दोबारा आ जाता है ताकि वो हिम्मत करके अरुणा के बारे में बात कर सके। अरुणा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर तुम घबरा मत जाना, और वो ये है कि
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अरुणा, और ये बात मैं तुमसे पहले ही कहना चाहता था, लेकिन बहुत डरता था। और हाँ, मैंने तुमसे ये बात कहने में इसलिए ही देरी की क्योंकि मैं माँ से भी बहुत डरता था। तुम तो जानती ही हो ना कि मेरी माँ का स्वभाव कैसा है। मैं डरता था कि कहीं माँ को पता न चल जाए और वो हम पर गुस्सा न हो जाए। लेकिन आज मैंने सोच लिया है अरुणा कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैंने तो अपने दिल की बात कही। अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो मुझसे कह देना अरुणा। जो कुछ भी है सच सच मुझको बता देना। मैं तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा या गलत नहीं मानूंगा। अनिल की कही बातें सुनकर अरुणा की तो सांसें अटक जाती है, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अचानक से आकर अनिल का इस तरह से कहना अरुणा की कुछ समझ नहीं आया था। अब वो बहुत डरने लगी। उसके हाथ और पैर दोनों कांपने लगे। बहुत ही डरती हुई अनिल से कहती है, अरे बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या आपके समझ आ रहा है? आपकी बात सुनकर तो मुझे डर लगने लगा। ये आप क्या कह रहे हो? अगर माँ जी को ये बात पता चली तो पता नहीं वो कितना गुस्सा करेंगी। वैसे भी क्या वो हमारी शादी के लिए हाँ कहेंगी? नहीं, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। अरुणा का ये जवाब सुनकर अनिल समझ जाता है कि अरुणा भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब कुछ समय तक अनिल ऐसा ही खामोश रहा। उसको पता था कि उसकी माँ उसकी शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। इसलिए एक दिन वो अरुणा से शादी करके अचानक ही घर लेकर आता है। ऐसे इन दोनों को देखकर सावित्री का गुस्सा आसमान को पहुंच जाता है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, इसको तूने शादी कर ली और मेरे घर लेकर आया है। मैं अभी कहती हूँ, सुन ले अनिल, इस लड़की को मैं अपने बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी, और अगर फिर भी तू जबरदस्ती करेगा तो मैं इसकी जान ले लूंगी। माँ की कही बात सुनकर अनिल भी बहुत ही गुस्से से जवाब देता है कि अगर वो उसकी पत्नी को घर के अंदर आने नहीं देगी, वो अपनी जान दे देगा। ये बात सुनते ही सावित्री की धड़कनें अटक जाती है, क्योंकि सोचती है अब तो वो इकलौता बेटा है। अगर वो भी हाथ से चला जाएगा तो उसके यहाँ बेटा कहने के लिए कोई नहीं बचेगा। इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अरुणा को घर के अंदर आने की इजाजत दे देती है। इस तरह से वो दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन सुबह अरुणा अपनी सास के लिए चाय बनाती है और फिर उसके कमरे में लेकर जाती है और कहती है कि सासू माँ चाय पी लीजिए। अरे कौन सासू माँ? किसकी सासू माँ? तू किसे बुला रही है? तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? तू याद रख, कभी मेरी बहू नहीं बन पाएगी, और हाँ, कभी न कभी मैं तुझे मेरे घर से निकाल कर ही रहूंगी, और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मेरा नाम बदल लूंगी। और एक बात और, मुझे ना ये सासू माँ वासू माँ कहकर मत बुलाना, मुझे मालकिन कहकर बुलाना, समझी? सावित्री की बात सुनकर अरुणा कुछ नहीं कह पाती है और वहाँ से चुपचाप उसके कमरे से बाहर चली जाती है। रोज की तरह जैसे काम करती थी, वैसे ही अरुणा अपने सास और ससुर की बहुत ज्यादा सेवा भी करती थी, लेकिन सावित्री को ये कुछ दिखाई नहीं देता था। अरुणा अपनी सास को सासू माँ नहीं बल्कि मालकिन कहकर ही बुलाया करती थी, क्योंकि सावित्री ने कहा था कि उसको ऐसे ही बुलाए। दिन ब दिन ऐसे ही सावित्री के बात करने का तरीका बहुत ज्यादा बिगड़ता गया। एक दिन की बात है कि सारे लोग घर से कहीं बाहर गए हुए थे। अब घर में सिर्फ सावित्री और अरुणा ही बचे थे। अरुणा घर का काम संभाल रही थी और सावित्री अपने कमरे का दरवाजा बंद किए कमरे में थी। अरुणा सारा काम करके आराम करने के लिए बैठ जाती है। तभी उसको अचानक से सावित्री के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, जिसको सुनकर अरुणा बहुत ज्यादा डर जाती है और भागती हुई जाकर कमरा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कमरा तो खुल ही नहीं रहा था। और इधर सावित्री कुछ दर्द से बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, जिससे अचानक अरुणा को ये बात याद आती है कि घर की एक और चाबी भी थी, जिससे घर के सारे दरवाजे खुल सकते हैं। एक चाबी ले जाकर उस कमरे का दरवाजा खोल लेती है। दरवाजा खोलकर देखती है कि सावित्री तो अपनी चारपाई पर लेटकर इधर उधर मसल रही थी और उसको बहुत जोरों का दर्द हो रहा था। ये देखकर अरुणा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और घर के ड्राइवर की सहायता से सावित्री को अस्पताल लेकर पहुंचती है। सारी जांच करके डॉक्टर्स आकर कहते हैं, देखिए, इनको दिल का दौरा पड़ा है। अगर जल्दी से जल्दी इनका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा
तो इनके जान को बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। अब आप डिसाइड कर लीजिए और हमको बता दीजिए, हम ऑपरेशन की सारी तैयारी कर लेंगे। अब इनका जीना या मरना आपके एक फैसले पर है। डॉक्टर की कही बात सुनकर अरुणा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अस्पताल में वो अकेली थी। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो आखिर क्या करे। बहुत देर सोचने के बाद उसने यही फैसला लिया कि अब सबसे ज्यादा जरूरी सावित्री की जान बचानी है। इसलिए डॉक्टर से कह देती है कि हाँ, मैं ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हूँ, और एक फाइल पर जो कि डॉक्टर्स ने दिया था उस पर वो अपना साइन भी कर देती है, जिससे डॉक्टरों ने बिना देर किए सावित्री का ऑपरेशन करवा देते हैं। ऑपरेशन होने के थोड़ी देर बाद उससे आकर कहते हैं कि अब ये खतरे से बाहर है, इनके जान को अब कोई आपदा नहीं है। जो बात सुनकर अरुणा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सारे लोगों को फोन करके ये बात बता देती है। मालकिन, अभी आपकी तबीयत कैसी है? वो मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, वक्त पे ना घर पे कोई नहीं था और ना ही अस्पताल में कोई था। डॉक्टर्स ने जब पूछा तो मैंने आपके ऑपरेशन के लिए हाँ कही थी, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने ऑपरेशन करवा दिया। माफ कर दीजिए मालकिन। अरुणा की ये सारी बातें सुनकर सावित्री को बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सावित्री को समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। अरुणा का मन और उसका दिल और उसका स्वभाव भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है, जो कि वो समझ नहीं पाई थी। बेटी अरुणा, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरी अच्छाई को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। आज देख, अगर तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। बेटी, जो कुछ भी मैंने आज तक तेरे साथ किया था वो बहुत ज्यादा बुरा था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। मेरी इतनी बुराई को भी तूने छोड़ दी और वक्त पे आकर तूने मेरी जान बचा ली। इस तरह अपनी बहू अरुणा के सामने सावित्री अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है, जिसको देखकर अरुणा फौरन ही कहती है कि नहीं मालकिन, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अगर कुछ हो जाएगा तो क्या हम चैन से जिएंगे? अरुणा की ये बात सुनकर सावित्री बिना देर किए कहती है कि नहीं बेटी, आज के बाद तू मुझे मालकिन नहीं बल्कि माँ जी कहकर बुलाएगी, क्योंकि आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। तूने मेरे लिए इतना किया है जो कि आजकल की कोई भी बहू नहीं करेगी। तब से लेकर सारे लोग परिवार के मिलकर खुशी खुशी जीने लगे।